हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक कंपनी से रिलेटेड, यस दोस्तों, एंड यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो कंपनी बंद हो चुकी है। हाँ दोस्तों, कंपनी बंद हो चुकी है, बट इसके ऊपर भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि थोड़ी सी बातें यहाँ पे ऐसी सामने आ रही थी कि उनके ही सीईओ कह रहे थे कि नहीं, कंपनी बंद नहीं हुई है। ये सब न्यूज़ सामने आ रही है, वे फेक न्यूज़ है। तो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे कि क्या वाकई में कंपनी बंद है, क्या उनके अभी शेयर होल्डर बर्बाद हो चुके हैं। सो ये शेयर क्या आपके पोर्टफोलियो में भी है या नहीं। अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को इस शेयर के बारे में कभी ऐसा बताया भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, कौन सा स्टॉक है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते, तो आप लोगों को सारी डिटेल क्लियर हो जाएंगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके। तो कल सुबह 10:30 बजे यहाँ पे एक ज़बरदस्त वीडियो अपलोड होने वाला है। तो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। तो कल सुबह 10:30 बजे जो वीडियो आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल टॉपिक के ऊपर एंड इसको कंटिन्यू कर लेते। तो आप लोग ये स्टॉक देख सकते हो, मैं कोई नाम छुपा नहीं रहा, वो ऑटोमेटिकली ऊपर गया था। तो आप लोग देख सकते हो वो नाम आपके सामने आ चुका है, एंड नाम में ही उस कंपनी का कारोबार क्या है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सो यस दोस्तों, एटलास साइकिल जो कि हरियाणा की कंपनी है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, नाम में ही बताया गया है। तो इस साइकिल बनाने वाली कंपनी यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी अभी बंद हो चुकी है। मैंने ऑलमोस्ट इसीलिए लगाया क्योंकि बीच में उनके सीईओ ने कहा था नहीं नहीं, कंपनी बंद नहीं, हम लोग इसको वापस खड़ा कर देंगे। बट जिस तरीके का अभी ये सिचुएशन सामने आ रही है, जो न्यूज़ में आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो अभी कंपनी में जो जान है वो बिल्कुल भी बची हुई नहीं है। सो फिलहाल 42 के आसपास अभी ये स्टॉक चल रहा है। शायद से अभी ये स्टॉक हम लोग को बहुत ही नीचे पेनी स्टॉक होते हुए भी देखने को मिल सकता है, जिस तरीके की न्यूज़ सामने आ रही है। सो आप लोग देख सकते हैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। सो कंसिस्टेंटली चार्ट पैटर्न ये नीचे ही जा रहा था, एंड हम लोग कह सकते हैं अभी तो इसमें लोअर सर्किट लगना भी शुरू हो चुका है। सो 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो अच्छा खासा चल रहा था। 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो कि कैसे नीचे जा रहा था। फर्स्ट जैन से भी चार्ट पैटर्न देख सकते हो, वो भी डाउन था। 1 साल का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, 5 साल का भी चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली चार्ट पैटर्न नीचे 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 ही जा रहा था, डाउन ट्रेंड वाला। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कल के वीडियो में मैं इसका भी जिक्र करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो दूसरे चैनल में आने वाला है। सो ये चार्ट पैटर्न बता रहा था, आप सभी लोग पता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं, एंड उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में थी, ज़्यादा जोश नहीं था। एंड नाम में ही पता चल जाता है कि साइकिल वाला बिजनेस वाला कंपनी है। एंड मुझे नहीं लगता जो वो लोग पुराने रहेंगे या फिर 90s के भी जो किड्स रहेंगे, येस, उनको ये ज़रूर ये साइकिल पता ही होगी। कितने सारे लोगों की तो ये फर्स्ट साइकिल भी हुई रहेगी। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो बताना चाहता हूँ कि आपकी जो साइकिल भी रहेगी, अगर आपने यूज़ की होगी, परचेज़ की होगी, तो भी वो इसी कंपनी की यहाँ पे हो सकती है। सो ये जो कंपनी है तो बहुत ही पॉपुलर है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बट जो न्यूज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो डायरेक्टली हम लोग एक काम कर लेते हैं, न्यूज़ के ऊपर ही आ जाते, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडलाइन भी पढ़ सकते हो, एटलास साइकिल शट द ऑपरेशन एट एन लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यस दोस्तों, मतलब जो पहले भी इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बंद हो ही रहे थे एंड फाइनली अभी हम लोगों को ये भी जो उनका लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी अभी हम लोग को यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिला है। सो थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज आपका बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ज़माने में जैसे नोकिया था, एक ज़माने में एम्बेसडर कार थी, वैसे ही एक ज़माने में आप लोग देख भी सकते हो एटलास साइकिल, अ नेम दैट बिकम अ सिनोनिमस फॉर द बाइसिकल इन इंडिया। यस दोस्तों, मतलब अगर साइकिल बोल दिया तो डायरेक्टली आप लोग इसी कंपनी के ब्रांड को यहाँ पे पकड़ लेते हो। तो वैसे ही मतलब इतना ज़बरदस्त ब्रांडिंग इन लोगों ने यहाँ पे किया था। बट आप सभी लोगों को पता है कि समय के साथ आप लोगों का बदलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ऐसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली ये बुरी खबर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं जो इनकी लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो भी अभी बंद हो चुकी है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो रीज़न है वो देख सकते हैं, लैक ऑफ फंड टू रन द फैक्ट्री। ऑब्वियसली कंपनी चलाने के लिए फंड तो चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो इंडिगो की, आप लोगों ने देखा इंडिगो का शेयर में क्यों जंप आ रहा है, क्योंकि इंडिगो के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने कह दिया कि हमारे पास 6500 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश है हमारे पास। सो हम लोग इस पेंडेमिक में ये जो क्राइसिस चल रही है, लॉस चल रही है, इसको हम लोग सहन कर लेंगे, हम लोग इसको सर्वाइव कर लेंगे। सो इस न्यूज़ के बाद हम लोग को इंडिगो में जंप देखने को मिली है। बट अगर हम लोग ये बात करें इस कंपनी की, तो आप देख सकते हैं इनके पास कोई भी फंड नहीं है, जिसके बदौलत इनकी फैक्ट्रीज भी बंद पड़ गई। एक एक करके फैक्ट्री बंद करी है, ऐसी नहीं कि सारी, बट जो लास्ट फैक्ट्री थी वो हम लोग को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वो अभी हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिली है। बट जैसे मैंने कहा कि मैं इसका दावा नहीं करूँगा ऑब्वियसली ये बंद हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे जो इनके सीईओ है
राणा, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि उन्होंने मतलब इंसिस्ट किया द शटडाउन इज ओनली अ टेम्पररी। ये जो शटडाउन तो हुआ है वो तो 100% सच नहीं है, बट इसको आप लोग टेम्पररी समझ सकते हो। एंड द कंपनी विल रिज्यूम द ऑपरेशन वन इट्स एबल टू रेज अराउंड ₹50 करोड़ बाय सेलिंग सरप्लस लैंड। सो ऑब्वियसली कंपनी के पास कैश की बहुत ही दिक्कत है, आप लोग देख सकते हैं 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। एंड फिलहाल अगर हम लोग देखते तो कंपनी के पास जो लैंड है उसको बेच के जो पैसा आएगा उससे रिलेटेड आगे के प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। सो ये क्रिटिकल सिचुएशन में तो ज़रूर है, शेयर का जो चार्ट पैटर्न है वो देख के पहले ही पता चल जाता है कि ये सिचुएशन अभी की नहीं है, ये सिचुएशन पहले से ही दिक्कतों भरी थी। बट जो पेंडेमिक अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है इसके बदौलत हम लोग और भी प्रेशर में देखने को, मतलब जो चार्ट पैटर्न है और भी वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि द कंपनी, ये जो शटडाउन हुई थी फैक्ट्री 3 जून को हम लोग को देखने को मिली थी। एंड किस्मत की बात ऐसी है, किस्मत बोलो या फिर इसको अनलकीनेस बोल दो, कि उसी दिन वर्ल्ड बाइसिकल डे था। वर्ल्ड बाइसिकल डे में ही कंपनी का जो आखिरी प्लांट था हम लोगों को क्लोज होते हुए देखने को मिला। एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ थे आप लोग देख सकते 431 रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हम लोगों को लेड ऑफ होते हुए देखने को मिले थे। अगर राणा जी की बात सुने तो उन्होंने यहाँ पे इसमें भी इंसिस्ट कर दिया, दे कंटिन्यू टू बी ऑन द रोल ऑफ द कंपनी एंड विल बी द पेड ले ऑफ वेजेस अपॉन द मार्किंग अटेंडेंस डेली। सो ये सारी चीज़ें अभी समझ में आ रहा है, यहाँ का जो माहौल है समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बनते ही जा रहा है। सो ऐसी कंपनी से ऑब्वियसली आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए, क्योंकि रिटेल निवेशकों को का जो नज़र होता है वो ऐसे शेयर के ऊपर बहुत ही जल्द पड़ जाता है। चलो 1000 का शेयर था, 500 का शेयर था, अभी आ रहा है 40 रुपये 20 रुपये खरीद लेते। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बट यस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता रहा हूँ। उसी के साथ साथ जो सीईओ थे उनको और भी चीज़ें पूछी गई थी, बट उन्होंने स्पेसिफिकली बताई नहीं, पेमेंट से रिलेटेड उन्होंने प्रॉपरली इलेबरेट नहीं किया। आप जो कि यहाँ पे देख सकते हो, मतलब समझ में आ रहा है कि बात बहुत ही दिक्कतों वाली है। एंड आगे मतलब वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे, बट यहाँ पे जो खेल हम लोगों को समझ में आ रहा है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो अगर आपको कंपनी के बारे में और भी कुछ जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट की ये जो आर्टिकल है उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग ये पढ़ सकते हो कि कैसे 1989 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। उसी के साथ साथ 2 लाख बाइसिकल उन्होंने प्रोडक्शन किया था मंथली बेसिस के ऊपर। जो एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे क्लेम कर दिया कि प्लांट विदाउट एनी नोटिस यहाँ पे शट डाउन किया है। सो ये अभी डिस्प्यूटेबल मैटर बन चुका है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें पढ़ना नहीं है। बट येस, इसका नॉलेज होना चाहिए, इवन दो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, कभी ना कभी आप लोगों को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ऐसी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। सो अगर हम लोग उस नोटिस की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो आप लोग देख सकते हैं, जो कि फैक्ट्री के गेट पे यहाँ पे लगाई हुई थी। द कंपनी हैड बीन पासिंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर अ सेवरल ईयर्स एंड हैड एग्जॉस्टेड ऑल इट्स फंड्स टू कीप द फैक्ट्री अफ्लोट। यस दोस्तों, यहाँ पे मतलब फंड्स ही नहीं है कंपनी के पास। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, बट नाउ देर आर नो फंड्स लेफ्ट, वी आर फेसिंग द डिफ़िकल्टीज in arranging the funds for our day-to-day operations also. We are also unable to buy the raw material. In this condition, the management is not in a position to operate the factory. So simple ये बात समझ में आ रही है कि जो CEO उनके बात कर रहे थे कि हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। इस नोटिस के बाद हम लोग यही कह सकते हैं कि इस कंपनी को शटडाउन यहाँ पे लग चुका है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे वापस रिस्टार्ट करना। एंड जो ये बिज़नेस भी करते हैं साइकिल का, जो फिलहाल के अगर हम लोग जनरेशन की बात करें तो थोड़ा सा अभी हम लोग को दूर जाते हुए देखने को भी मिल रहा है। सो क्या ये लॉकडाउन की वजह से होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द फाइनेंशियल क्रंच जो ये चल रहा था 2014 से ही चल रहा था, बहुत ही ख़राब हालत थी कंपनी की। एंड अगर हम लोग बात करें कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन ने इसमें और भी कंपाउंडिंग कर दिया है, मतलब जो और भी दुख था उसमें बोलते हैं ना आग में घी डालना, वैसे ही जो दुख था उसको और भी मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके बदौलत अभी ये कंपनी का जो लास्ट भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो भी बंद होते हुए देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो मैं कल का वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ वो देख लेना, क्योंकि ऐसे कंपनीज़ में अगर आप निवेश करोगे तो आप लोग अटक सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि आप लोगों को पता चल जाएगा। सो कंपनी से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ बातें देखें तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो अभी फिलहाल का प्राइस है 42 चल रहा है। अभी तो लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट ही चलेंगे। 90 का इसका हाई है। लो की बात करें 26.60 का लो देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात करें तो लोअर सर्किट है, तो कोई भी चीज़ हम लोग को एक्टिविटी होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी की बैलेंस शीट, यस दोस्तों, कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप लोग चेक करते हो तो रिजर्व्स के ऊपर नज़र डाल लेना।
कंपनी के रिजर्व्स ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, 92 करोड़ से 90 करोड़, 90 करोड़ से 44 करोड़। सो कंपनी के रिजर्व्स नीचे जाना ये अभी कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। उसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर कर्जा भी आप लोग देख सकते हो, लगभग 60 करोड़ का कर्जा है, जो कि कंपनी के साइज़ के हिसाब से, बिजनेस मॉडल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड अगर तीसरी कोई बात बोले तो यस, कैश एंड बैंक बैलेंस वो भी आप लोग देख सकते हैं, 14 करोड़ का था, बाद में 4 करोड़ का, एंड लगभग अभी 3.76 करोड़ का। मतलब सारी चीज़ें हम लोगों को नीचे 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 जाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बैलेंस शीट कंप्लीटली एक डिटोरिएट बैलेंस शीट है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। सो बड़े अफसोस के साथ हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि इतनी बहुत ही बढ़िया कंपनी, बट समय के साथ बदलना भी पड़ता है, जो कि अभी के न्यूज़ के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे शट डाउन हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। तो यही कहना चाहूँगा रिटेल निवेशकों को कि संभाल के रहना। मैसेज बहुत आ जाते हैं व्हाट्सअप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि ऐसे कंपनी में बाय कीजिए कि वापस ये आपको कमबैक होती हुई देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल तो ऐसी कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आ रही। इवन दो अगर वो 50 करोड़ तक का फंड रेज भी कर लेते, जैसे कि उनके सीईओ ने कहा कि हम लोग वापस कंपनी को खड़ा कर सकते, स्टिल मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी से आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए, जो कि फिलहाल खुद के सर्वाइवल के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। एंड जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पेमेंट से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, ऐसे कंपनी से ज़रा थोड़ा दूर रहना ही बेहतर होता है। सो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल ज़रूर रहा होगा, क्योंकि ये शेयर तो आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहा होगा। सो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, तो उनको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती रहती है। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।